दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों की तबीयत बिगड़ने के मामले में 2 कर्मचारियों की अब सेवा समाप्ति हो चुकी है। 3 कर्मचारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और इस मामले में सरकार के मंत्री जिम्मेदारों पर कार्रवाई और मरीजों की बेहतर इलाज का दावा कर रहे हैं, तो विपक्ष सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। देखें एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में फिर आंख फोड़वा कांड। 14 मरीजों की आंख में गंभीर संक्रमण। मरीजों की आंख की रोशनी जाने का खतरा। जिन आंखों का धुंधलापन हटाने के लिए मरीजों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, अब उन्हीं आंखों की रोशनी खतरे में है और ऐसा अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से हुआ। दरअसल दंतेवाड़ा में ऑपरेशन से पहले आवश्यक दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया। ऑपरेशन से पहले ओटी का कल्चर टेस्ट कराया जाता है, जिससे ओटी में किसी भी तरह के संक्रमण की जानकारी मिलती है, लेकिन इसे भी दरकिनार कर दिया गया। 13 तारीख को एसी वेंट में संक्रमण की ऐसी जानकारी आई थी। रिपोर्ट में ये पॉजिटिव भी था जी। ऐसा था? वो सिर्फ एसी में था सर वो जी। फिर इसके बाद जब ये ऑपरेशन हुआ उससे पहले दोबारा ये टेस्ट किए गए क्या? जी टेस्ट किए गए उसके बाद। तो सब नेगेटिव? हाँ, उसके बाद नेगेटिव था। सारे नेगेटिव? जी पूरा नेगेटिव था जी। तो फिर ये संक्रमण कैसे हुआ लगता है? सर लगता है कि मतलब या तो कोई पेशेंट संक्रमित हो, मतलब उसके द्वारा संक्रमण फैला। जब वो ऑपरेशन थिएटर गया तब वो पहले से संक्रमित? हाँ, हो सकता है सर। ऐसा हो सकता है। जी, उस वजह से भी हो सकता है। जी। IBC 24 की टीम ने अस्पताल पहुंचकर ऑपरेशन थिएटर में जो कुछ देखा वो हैरान करने वाला था। ऑपरेशन थिएटर को सील नहीं किया गया था, बल्कि पिगमेंटेशन कर ऑपरेशन थिएटर की सफाई की जा रही थी। ऑपरेशन थिएटर में लगे हेपा फिल्टर को भी महीनों से साफ नहीं किया गया। न केवल ऑपरेशन थिएटर, बल्कि ऑपरेशन के बाद जिस वार्ड में मरीजों को रखा जाता है वहां भी गंदगी का आलम था। गलत तो हुआ है अपने मैनेजमेंट साइड से, तो उसको अब जैसे ही घटना हुआ है तब सुधारेंगे उसको। रिपोर्ट दिखाया तभी तो किए, नहीं तो थोड़ी करते। 230 शुगर था तो बोले हो जाएगा बोले। इधर इस मामले में 2 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इससे पहले 3 कर्मचारियों पर निलंबन की गाज गिरी थी। जो आई इन्फेक्शन का केस आया है तो उसमें है ना जांच टीम गठित जिले स्तर से की गई है। 2 लोग का, अभिषेक मंडल का और उमाकांत तिवारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो DMF संविदा में थी, उनकी सेवा समाप्ति कार्रवाई की गई। इस गंभीर मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई। स्वास्थ्य विभाग में लगातार नकली दवाई, नकली गोली की सप्लाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है तो कभी गर्भाशय कांड, कभी तो आंख फोड़वा कांड, फिर दंतेवाड़ा का घटना सेम है। आंख रोशनी अगर जा रही है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। किसी को सस्पेंड करने से, किसी कार्रवाई करने से क्या उनकी आंख वापस आएगी? देखिए, उसकी जांच होगी, जांच पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही होगी। इस पूरी घटना पर दंतेवाड़ा CMHO टारगेट पूरा करने के चलते लापरवाही की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष नकली दवाई सप्लाई का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच 14 मरीजों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा या उजियारे का नया सवेरा आएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।